कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहाँ बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सिमरन करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताज़ा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं, जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफ़र करते, तो हम स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहाँ पर अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहाँ रोका हुआ है। इसके लिए अपने 3 पुत्रों को यहाँ पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए, या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की, कोई अचेत करने की एक सूंघाने की जड़ी होती है, वो सूंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छौंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से, मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने
कैसे कैसे दुराचार कर डालता है उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी हैं, काफ़ी ज़मीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, कि तो फार्म हो, हाँ, ऐसे बनाने की जो नियत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में, पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि कोई, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है। और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारे टक्कर मार मार कर रोते हैं और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की बात नहीं, ये भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। क्रोधित हो जाना, 1 मिनट में ना जाने क्या झगड़ा हो जाए, कि बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप के लठ मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रलय रूपी बहुत सी क्रियाएं हैं जो भगवान शंकर, वो तमोगुण युक्त करा बना दिया, वो करता है। ये तीनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख कह रहे हो, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो कल खा लिए, 1 लाख की आज तैयारी, 50-60 हजार तो मार लिए होंगे अब से पहले उसने। और उसके बाद बाकी जो हम अपने बच्चे समझ रहे हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, माता पिता, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। और हम आपस में एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो काल के जाल में, काल के घेरे में बंद हैं। हम काल के घेरे में बंद हैं और इस में हम आपस में भी एक दूसरे के साथ खींचतानी करके, झगड़े करके तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपस में प्रेम से रहना चाहिए और यहाँ से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो तरीका विधि परमेश्वर ने आके बताई है उसको पूर्ण रूप से एप्लीकेबल करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हमने अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। अब कितनी बार सुनाया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, और विष्णुनाथ के पुरकू जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो अमृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे सा अच्छी यहाँ पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते, और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश,
और मानो चिनगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास।